हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में वही प्रश्न लेकर के आया हूं जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक कक्षा 9 बजे प्रातः आरंभ होती है और 12:27 बजे तक चलती है। इस अवधि के दौरान 4 क्लास होती हैं। प्रत्येक क्लास के बाद 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है। प्रत्येक क्लास की वास्तविक अवधि है। प्रत्येक क्लास की वास्तविक अवधि पूछ रहा है, मतलब एक क्लास कितने समय तक चली। ग्रुप डी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कितनी क्लास चलती है दोस्तों, 4 क्लास चलती हैं। अब देखिए पहली क्लास चलेगी, हम उसे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। पहली क्लास चली, उसे हमने एक्स मान लिया। अब पहली क्लास के बाद क्या होता है दोस्तों, 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है। तो पहली क्लास चली, फिर क्या हुआ, 5 मिनट की छुट्टी दे दी तो 5 जोड़ दिया। फिर दूसरी क्लास चलेगी, वो भी दोस्तों क्या होगी, आपकी एक्स होगी। फिर क्या होगा, फिर 5 मिनट की छुट्टी दी जाएगी। फिर तीसरी क्लास चलेगी, वो भी एक्स होगी। फिर तीसरी क्लास के बाद में क्या होगा, फिर से 5 मिनट की छुट्टी दी जाएगी। फिर इसके बाद 4 क्लास की बात हुई है तो फिर चौथी क्लास चलेगी एक्स। लेकिन चौथी क्लास के बाद में अब आपको 5 मिनट की छुट्टी नहीं मिलेगी। क्लियर है, क्योंकि 4 क्लास होने के बाद सीधा सीधा पूरा छुट्टा हो जाएगा। दोस्तों बात आई समझ में। पहली क्लास के बाद 5 मिनट की छुट्टी, दूसरी क्लास के बाद, फिर तीसरी क्लास के बाद, फिर चौथी जो क्लास होगी, क्लास होने के बाद पूरी छुट्टी हो जाएगी, 5 मिनट की छुट्टी नहीं रहेगी। ये बात आपकी समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हो गया दोस्तों। और ये कितने के बराबर दे रखा है, ये कितने के बराबर है, क्लास कितने बजे चालू हुई थी, 9 बजे। कितने बजे ख़त्म हो रही है, 12:27 पर। तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए, 180 मिनट हो गए। और ये 27 मिनट दोस्तों और हैं ऊपर, तो कितना मिनट हो गया, इसको लगा लीजिए। 8 और 2 10 का 0, कैरी का 1, 1 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 2, 207 मिनट हो गए। तो ये कितने के बराबर है दोस्तों, 207 मिनट के बराबर है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 1x 2x 3x कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4x। क्लियर है, 4x 5 10 15 कितना हो गया, 15। 5 5 को जोड़ा 15, x को जोड़ा 4x, बराबर कितने के, 207 मिनट के हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना, 4x बराबर ये 15 है प्लस का, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 207 में से माइनस हो जाएगा। तो 15 जब 207 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 192 बचेगा। बात क्लियर है। अब 4 से इसमें डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 3 बचेगा, 2 लगाएंगे 32, 4 अट्ठे 32। तो x का मान दोस्तों कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 48 मिनट। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, 48 मिनट, बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब किसी को ये क्वेश्चन बहुत कठिन भी लगा होगा, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये प्रश्न भी आपका ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था और आपको मालूम है इसी तरह के प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए दोस्तों कितने प्रश्न हैं, 366। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। और 1 से लेकर पहले कहाँ तक लिखेंगे, 9 तक, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक क्या होता है दोस्तों, सिंगल डिजिट संख्या होती है। तो 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हो गए, कुल अंक हो गए दोस्तों आपके कितने, 9। 1 से लेकर 9 तक सीधे सीधे 9 अंक हो गए। फिर आ जाएंगे दोस्तों डबल डिजिट संख्या, मतलब 10, 1 और 0 2 मिला के संख्या हो गई। और ये डबल डिजिट कहाँ तक रहेगी, 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है दोस्तों, आपको पता है सीधा सीधा 90 संख्या है। 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या थी तो हमने 9 लिख लिया। लेकिन 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, 90। लेकिन दोस्तों ये डबल डिजिट है, जब डबल डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 180। तो 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, 180। फिर कितना आ जाएगा दोस्तों, 100, मतलब 3 डिजिट संख्या। और कहाँ तक जाएगा दोस्तों, कितने तक पूछा, 366 तक। तो ये 366 तक जाएगा। तो 100 से लेकर 366 तक कितनी संख्या हो गई, आपको पता है 267 हो गई सीधा सीधा।
क्लियर है? 366, 100 से लेकर 366 तक जाएंगे तो सीधा सीधा कितनी संख्या हो गई? 267। अब ये 3 डिजिट संख्या है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 डिजिट थी तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सत्ते 21 का 1 कैरी का 2, 3 छिंग 18 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 20, तो 20 का 0 कैरी का 2, 3 दूनी 6 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 8, तो ये कितना हो गया? 801। क्लियर है? अब यहाँ पर 1 डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली और 3 डिजिट वाली सभी संख्या आपको पता चल गई तो सभी को जोड़ दीजिए। 1 डिजिट वाली कितनी संख्या है दोस्तों? 9। 2 डिजिट वाली कितनी है? 180 और 3 डिजिट वाली कितनी है? 801। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों आपको? ये मिल जाएगा 990। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? यहाँ पर दोस्तों 180 है तो यहाँ पर ये 180 है, तो यहाँ पर हमने जब सभी को जोड़ा तो कितना मिलेगा? 990। मतलब कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 990 अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों। क्लियर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक कथन गलत होगा और वो कौन सा होगा वही आपको बताना है। ये प्रश्न ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न दोस्तों 2 बार पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि -4, क्या दोस्तों? -4 बड़ा है कितने से? -5 से। तो बिल्कुल सही तो कह रहा है, -4 -5 से बड़ा होगा। जितनी छोटी संख्या होगी, कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, वो माइनस में है और जो बड़ी संख्या है वो भी माइनस में है। तो छोटी वाली संख्या क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। माइनस वाली संख्या की बात है, दोनों ही संख्या माइनस में है, तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी संख्या से बड़ी होती है माइनस में। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब दूसरी संख्या को देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है जो -4 है वो 5 से छोटा है। कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब 5 किसका होगा? प्लस का। तो प्लस के संख्या से माइनस का छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरफ एरो होता है वो संख्या छोटी होती है। तो -4 सीधा सीधा बड़ा होगा -5 से। अगर यहाँ पर -6 होता तब भी -4 बड़ा होता, अगर यहाँ पर -7 होता तब भी -4 बड़ा होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है प्लस के 5 से -4 छोटा है। बिल्कुल सही बात है, प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है माइनस वाली संख्या से, ये बात आपको मालूम है। चाहे वो संख्या यहाँ पर अगर 5 की जगह 1 ही क्यों ना होती तब भी वो बड़ी होती माइनस की संख्या से। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है तीसरे ऑप्शन में कि प्लस का 4 छोटा है -5 से। ये दोस्तों गलत कह रहा है, क्योंकि प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है दोस्तों माइनस की संख्या से। हमेशा याद रखना, प्लस में संख्या दे रखी है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, और माइनस की संख्या चाहे बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बड़ी संख्या कौन सी होती है? प्लस वाली। तो यहाँ पर ये से छोटा दिखा रहा है माइनस की संख्या से, तो ये गलत दिखा रहा है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आगे क्या कह रहा है? आगे के ऑप्शन में देखेंगे कि प्लस का 4 बड़ा है -5 से। तो बिल्कुल सही तो कह रहा है, प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर प्लस की संख्या को छोटा दिखा रहा है, इसका मतलब ये गलत दिखा रहा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही कथन गलत हो जाएगा। बाकी के सभी कथन सही हैं, यही गलत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? ग्रुप डी में पूछा गया था 2014 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना है? 3 संख्याओं का योग है 333। संख्याएं कितनी हैं आपके पास? 3 संख्याएं। तो मैं संख्या से योग में डिवाइड दे दूंगा तो आपको क्या पता चलेगा? औसत। और औसत क्या होता है दोस्तों? बीच वाली संख्या। और कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? 3 संख्याओं की। तो 3 से हम इसमें डिवाइड देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। कितनी बार जाएगा? 111 बार। औसत कितना आ गया? 111। जो डिवाइड होने के बाद आता है वही तो बीच वाली संख्या होती है, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी होगी? 111। संख्या कैसी है? अनुक्रमित। अनुक्रमित मतलब लगातार, क्रमांगत। तो लगातार में 111 के बाद क्या आएगा? 112, और 111 से पहले क्या आएगा? 110 आएगा। आपसे पूछ रहा है अंतिम 2 संख्याओं का योग। तो अंतिम 2 संख्या कौन कौन सी हैं? ये वाली हैं, इनका योग पूछ रहा है। तो जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब 223 हो जाएगा अंतिम 2 संख्याओं का योग। 223 किस ऑप्शन में है?
डी ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 6/11 को 6/-11 से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। करना क्या है कि 6/11 में हमें क्या करना है, 6/-11 से विभाजित मतलब भाग देना है। भाग देना है कितने से, 6/11 से, लेकिन किसके, माइनस के से। अब देखिए ये भाग वाली संख्या को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में बदलेंगे। तो पहली संख्या तो ऐसी ही रहेगी, भाग को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होगा, संख्या पलट जाती है, मतलब 11 चला जाएगा ऊपर। दोस्तों ऊपर यहाँ पर 6 है, मिस्टेक हो गया 6 है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 6 माइनस का। बात आ गई दोस्तों समझ में। हमें क्या करना है, 6/11 में भाग देना है 6/11 से, लेकिन माइनस के से, ठीक है। तो भाग वाली संख्या को जब गुणा में पलटेंगे तो संख्या पलट जाती है, नीचे वाली ऊपर, मतलब 11 ऊपर आ गई, 6 कहाँ जाएगी, नीचे। अब यहाँ कटा दीजिए 11 से, तो 11 कट गया, ठीक है, और 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, तो माइनस का 1 ही तो आ जाएगा और कुछ बच ही नहीं रहा है, माइनस का 1 बच रहा है सिर्फ। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं, इतना आसान प्रश्न पूछ लिया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है तथा एक संख्या 0 से कम है एवं दूसरी संख्या 1 से अधिक है, तो गुणनफल के लिए कौन सा कथन सत्य है। यह प्रश्न भी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों संख्या रेखा की, ये संख्या रेखा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे मध्य में दोस्तों क्या रहेगा आपका, 0। 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 3। संख्या रेखा में अगर मैं 0 से पहले जाऊँगा तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस का 3, ऐसे ही तो आएगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है तथा एक संख्या 0 से कम है। अब एक संख्या 0 से कम होगी तो 0 से कम कौन सी संख्या होगी, जितनी भी माइनस वाली संख्याएं 0 से कम होंगी। तो एक संख्या 0 से कम है, वो कौन सी संख्या है, माइनस का 1 है। दूसरी संख्या 1 से अधिक है। अब जो दूसरी संख्या वो क्या है, 1 से अधिक, तो 1 से अधिक संख्या कौन सी है, 2 है। इनका क्या निकाला जाला, गुणनफल। तो गुणनफल ही तो पूछ रहा है, तो गुणा कर देंगे। -1 का मल्टीप्लाई 2 से रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस का 2 आएगा आंसर। क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 2। अब क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन देखिए हमारे क्या निकल के आया है, माइनस का 2 निकल के आया है। तो 1 से कम है माइनस का 2, ये बात बिल्कुल सही है। जो माइनस का 2 है वो प्लस वाली संख्या से हमेशा कम रहेगा माइनस का, तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, 0 से कम है। अब जो माइनस का 2 है दोस्तों वो 0 से भी तो कम है, ये भी कथन सत्य है। 0 से अधिक, 1 से कम, 1 से कम तो है लेकिन 0 से अधिक नहीं है, 0 से तो कम हुआ ना, तो ये कथन गलत हो गया। नन ऑफ दिस दिखा रहा है, इसे भी हटा दीजिए। दो कथन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा सही है उसे पहचानिए। 1 से कम है, माइनस का 2 1 से कम है, बिल्कुल सही है। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से आएंगे माइनस का 2 पर, तो 1 से माइनस का 2 कम है, क्योंकि प्लस वाली संख्या से हमेशा छोटी होती है माइनस वाली संख्या, चाहे माइनस वाली संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्लियर है, बिल्कुल सत्य दिखा रहा है, 1 से कम है। दूसरे ऑप्शन में दिखा रहा है 0 से कम, दूसरे ऑप्शन में कहाँ दिखा रहा है, 0 से कम। तो सबसे पहले किस संख्या से कम होगा, 0 से कम होगा या 1 से। सबसे पहले जो कम होगा वो 0 से कम होगा, 1 से तो बाद में कम होगा, सबसे पहले 0 से कम होगा। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता 0 से कम तो हम ए को सही कर देते, 1 से कम, लेकिन जब 0 दे रखा है तो 0 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6897 किसके द्वारा भाज्य है। दोस्तों यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है और यह प्रश्न भी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था। क्या कह रहा है ऑप्शन में, केवल 11 से भाज्य है, ना 11 ना ही 19 से, केवल 19 से, 11 और 19 दोनों से। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में 11 और 19 दो संख्याएं आ रही हैं, तो चेक कर लेते हैं किस किस संख्या से भाज्य है। तो यहाँ पर 6897 दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम 11 से भाग करके देखते हैं। तो 11 से भाग करेंगे, देख लेते हैं क्या 12 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 11 छिक्के 66 कटेगा, 2 बचेगा 29, 11 दूनी के 22,
7 बचेगा 77, 11 सत्ते 77। तो 11 से तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, लेकिन 19 से भी चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 19 से भी हम इसमें भाग दे के देख लेते हैं 19 से अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 19 से जब इसमें भाग देंगे तो 19 तिरिक का होता है दोस्तों 57। जब 19 तिरिक का 57 होता है तो 57 तक कट गया, तो कितना बचा 11। 11 में 9 जोड़ेंगे 119, कितना हो जाएगा 119। तो 19 पच्चे 95, 19 छक्के कितना होता है 114। तो 19 छक्के 114 कट गया 119 में, 119 था 114 तक कट गया, कितना बचेगा 5। 5 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों 57। 19 तिरिक का कितना होता है 57। तो ये भी संख्या दोस्तों 19 से पूरी बार कट रही है 363 बार। मतलब ये जो संख्या है वो 11 से भी भाज्य है और आपकी दोस्तों 19 से भी भाज्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 11 और 19 दोनों से, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर सिर्फ 11 से भाज्य होती तो पहला ऑप्शन सही हो जाता, दोनों में से किसी से भाग नहीं जाता तो बी ऑप्शन सही हो जाता, केवल 19 से भाग जाता तो सी ऑप्शन हो जाता सही, लेकिन दोनों से भाग जा रहा है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 223 स्टार 431 में कौन सा न्यूनतम मान स्टार को प्रतिस्थापित करे ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो। मतलब ये है कि स्टार की जगह हम कौन सी संख्या रखें कि 9 से पूरा पूरा ये संख्या डिवाइड हो जाए, कौन सी संख्या रखें स्टार के स्थान पर। ग्रुप डी में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया था 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 9 से डिवाइड करने की बात कर रहा है तो 9 से डिवाइड करने का दोस्तों नियम क्या होता है उसे याद रखिए। 9 से डिवाइड करने का नियम है जिन संख्याओं का योग 9 से कट जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, संख्या का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, पूरी संख्या दोस्तों 9 से कटेगी। ये होता है 9 से कटने का नियम। तो देखिए संख्या कितनी है, संख्या यहाँ पर लिखिए 2 2 3, फिर क्या है स्टार 4 3 1। तो संख्याओं का पहले योग कीजिए, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 में जोड़ो 4 को 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15। तो अभी तक संख्याओं का योग कितना आ रहा है 15। तो 9 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, जिन संख्याओं का योग 9 से कटे। तो जो संख्या 9 के मल्टीपल में आती है वही तो कटेंगी। 9 के मल्टीपल में 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, तो ये 9 के मल्टीपल में आती हैं। तो जो संख्या 9 के मल्टीपल में आती है वही तो कटेंगी। तो 15 तो कटेगी नहीं। तो स्टार के स्थान पर हम कितना रख दें कि 9 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो स्टार के स्थान पर दोस्तों अगर मैं 3 रखूँगा तो 15 में 3 भी जोड़ दीजिए, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 9 से पूरा पूरा कट रहा है, तो स्टार के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा 3 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यहां पर दे रखा है 43596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है। ग्रुप डी में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपसे क्या करा 10,000 के स्थान पर, तो संख्या क्या दे रखी है 43596, 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है। तो हम संख्याओं को कैसे गिनते हैं दोस्तों, पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पर दोस्तों क्या है 4 है। यही तो पूछ रहा है कि 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पर दोस्तों कौन सा अंक है 4। तो 4 हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर, पहला ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब 89 मतलब 89 मार्बल्स को प्रत्येक 3 को एक पैकेट में व्यवस्थित किया जाता है तो शेष बचे मार्बल्स हैं। ग्रुप डी में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। टोटल मार्बल्स कितने हैं दोस्तों 89 मतलब 89। एक पैकेट में कितने पैक होते हैं दोस्तों 3। जब एक पैकेट में 3 होते हैं तो कितने पैकेट में दोस्तों पैक होंगे, लगा लीजिए हिसाब, 3 से डिवाइड दे दो, 3 दूने का 6, 2 बचेगा 29। तो 29 तक चला गया तो कितना हो जाएगा 3 निम 27। तो यहाँ पर दोस्तों 29 पैकेट में कितने पैक हो जाएंगे आपके 87 पैक हो जाएंगे। क्लियर है। एक पैकेट में कितने पैक हो रहे हैं 3, तो 89 कितने पैकेट में पैक होंगे 3 से हमने डिवाइड करके देखा, 3 दूने का 6, 2 बचेगा 29,
3 निमे का 27, 29 में से जब 27 तक चला गया तो शेष कितना बचेगा? 2 ही तो दोस्तों शेष बचेगा आपका। 3 के कितने पैकेट पैक हो जाएंगे? 29 पैकेट पैक हो जाएंगे। जब 29 पैकेट पैक हो जाएंगे तो उसमें से कितने शेष बचेंगे? 2 ही तो शेष बचेंगे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।